मेरा नाम आस्था है और मैं दिखने में बहुत ही कामुक और बहुत ही हसीन दिखती हूँ। लोग मुझे देखने के बाद मुझ पर फिदा होने लगते हैं क्योंकि मेरा फिगर कुछ ऐसा ही है दिखने में, जो कि एक बार देखने में मेरी और आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन मैं किसी को ध्यान नहीं देती क्योंकि मेरी अब शादी हो चुकी है। मैं अब अपने ससुराल में रहती हूँ। एक दिन मेरे घर मेरा भाई आया हुआ था और अपने बारे में बताने लगा। कहा, आस्था दीदी, जब मैं एक ऑफिस में काम करता था, मैं शादीशुदा था और मेरे 2 बच्चे थे। हमारे ऑफिस में एक लड़की काम करने आई। वह बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम शिखा था। जब वह पहली बार ऑफिस आई तो ऑफिस में काम करने वाले मेरे सारे सहकर्मी बस उसको देखते ही रह गए। फिर जब से शिखा की प्यार भरी नजर मुझ पर पड़ी थी, तब से मानो मैं तो जी उठा था। हमारे दफ्तर के सारे मर्दों में मैं ही तो सिर्फ शादीशुदा था। ऐसे में शिखा पर मेरा जादू चलना किसी चमत्कार से कम ना था। पर अब जब यह चमत्कार हो गया था, तब ऐसे में सभी को आ भरते देख मैं खुद पर नाज कर बैठा था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस राजेश पर शिखा फिदा होगी। पता नहीं उस हसीना को उस ढहते हुए बूढ़े बरगद के पेड़ में ना जाने क्या नजर आया, जो उसे अपना दिल दे बैठी। लंच करते वक्त पवन आ भरता हुआ सबसे कह रहा था, हाँ भाई, अब ये बेचारा दिल ही तो है, अब ये किसी गधे पर आ जाए तो इसमें उस कमसिन मासूम हसीना का क्या कसूर। पवन के इस मजाक पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कैंटीन में घुसते वक्त जब मैंने अपने साथियों की यह बातें सुनी तो मैं मन ही मन इतरा उठा और अपना लंच बॉक्स उठाकर दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अपने दफ्तर के सारे आशिकों के जलते हुए दिलों से निकलती हुई मेरे मन को ऐसा सुकून दे रही थी कि मैं खुशी के चलते फिर कुछ खा ना पाया। तब मैंने चपरासी से चाय मंगाई और चाय पीकर फिर से अपने काम में जुट गया। वैसे तो उस समय मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर मेरा ध्यान तो शिखा के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। सलीके का पहनावा, तीखे नैन नक्श, सुलझे हुए बाल और उस पर मदमस्त चाल। सच में शिखा एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जिसके लिए जितनी भी कीमत चुकाई जाए कम है। अब तो शिखा के सामने मुझे अपनी पत्नी की शख्सियत बौनी सी लगने लगी थी। वैसे मंजू में एक पत्नी के सारे गुण थे और मैं उसे प्यार भी करता था, पर शिखा से मिलने के बाद मुझे लगने लगा था कि कुछ तो ऐसा है शिखा में जो मंजू में नहीं है। शायद मुझे शिखा से इश्क वाला लव हुआ है, जो शायद उस लव से ज्यादा है जो मैं अपनी पत्नी मंजू से करता था। इसलिए तो शिखा मेरे मन में बसती जा रही थी। इधर मेरा प्यार परवान चढ़ रहा था तो उधर शिखा का जादू मेरे सिर चढ़कर बोलने लगा था। महंगे होटल में डिनर, महंगे उपहार पाकर शिखा मुझ पर फिदा हो गई थी। जब भी मैं उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखों में अपने प्रति उमड़ रहे प्यार को देखता, तब मेरा दिल जोर से धड़कने लगता था। अब तो सिर्फ इसी बात की इच्छा होती कि ना जाने ऐसा वक्त कब आएगा जब शिखा की प्यार भरी नजरें मुझ पर मेहरबान होंगी और उस प्यार भरी बारिश में मेरा मन भीग जाएगा। बस इसी कल्पना की चाह में मैं फिर से जी उठा था। ऐसा लगता था मानो मैं उस मंजिल को पा गया हूँ जहाँ धरती और आसमान एक हो जाते हैं। पर मंजू मेरे अंदर आए इस बदलाव से कैसे अछूती रह पाती। अब उसकी सवालिया नजर मुझ पर उठने लगी थी, पर मैं चुप था क्योंकि मुझे एक सही मौके की तलाश जो थी। रात को सोते वक्त जब कभी मंजू मेरे नजदीक आने की कोशिश करती, तब मैं जानबूझकर उसकी अनदेखी कर देता। तब मैं तो मुंह फेर कर सो जाता और वह आंसू बहाती रहती। मुझे उसका रोना अखरता था, पर मैं क्या करता। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर जो था। बीतते समय के साथ मेरी शिखा को पाने की चाह बढ़ने लगी थी, क्योंकि शिखा की बड़ी बड़ी आंखों में मेरे प्रति प्यार का सागर तेजी से हिलोरे जो लेने लगा था। अब मुझे लगने लगा था कि शायद सही वक्त आ गया है जब मुझे मंजू से तलाक लेकर शिखा को अपना बनाना होगा। तभी मेरी इस उमस भरी जिंदगी में खुशियों के फूल खिल पाएंगे। अब अभी मैं सही मौके की तलाश में था कि अचानक मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई। मंजू के चाचा के अचानक बीमार होने के
चलते वह 1 हफ्ते के लिए कानपुर क्या गई। मुझे तो मानो दबा हुआ चिराग मिल गया। सुनो, मैं कानपुर जा रही हूँ। मंजू अपना सामान पैक करते हुए फोन पर मुझसे कह रही थी, तुम जल्दी से निकलो, मेरी चिंता मत करो वरना तुम्हारी शाम वाली बस छूट जाएगी। मैं खुशी के मारे हड़बड़ा रहा था। हाँ जी, वह तो ठीक है। मैंने मीरा को बोल दिया है कि वह सुबह शाम आपका मनपसंद खाना बना दिया करेगी। मंजू अभी भी मेरे लिए परेशान थी। मंजू, मैं तो चाह रहा था कि मैं दफ्तर से जल्दी निकलकर तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़ आऊं, पर क्या करूं, इतना ज्यादा काम जो है। मैंने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, नहीं जी, आप अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर मंजू ने फोन रख दिया। मंजू का इस तरह अचानक चले जाना मुझे एक अनजानी सी खुशी दे गया। मैं बावला सा कभी सोचता कि यहाँ दफ्तर में ही शिखा को सब कुछ बताकर अपने घर ले जाऊं, और फिर बहुत सोचने के बाद मुझे यही लगा कि मैं अपने घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद ही शिखा से मिलने जाऊंगा। जब वह अचानक मुझे देखेगी तब मुझ पर चुंबन की बरसात कर देगी और उस प्यार भरी बारिश में भीगकर हम दोनों दो जिस्म एक जान बन जाएंगे। बस फिर क्या था, मैं तुरंत घर पहुंचा और अच्छी तरह तैयार होकर शिखा के पास पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजाने पर दरवाजा शिखा ने नहीं बल्कि एक मोटी सी औरत ने खोला। मिस शिखा, वह ऊपर रहती हैं। उस औरत ने बेरुखी से कहा। फिर मैं ऊपर चढ़ गया। जब मैं शिखा के कमरे में पहुंचा तब मैंने देखा कि वह किसी गाने पर थिरक रही थी। कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे और झूठे बर्तन यहाँ वहाँ लड़के पड़े थे। अरे तुम, अचानक मुझे सामने देख वह हड़बड़ा गई। वह क्या है ना, आज मेड नहीं आई। यहाँ वहाँ पड़ा सामान समेटने लगी। फिर उसने सामने पड़ी कुर्सी पर पड़ी धूल साफ की और मुझे बैठने का इशारा किया। फिर वह मेरे लिए पानी लेने चली गई। शिखा के जाने के बाद जब मैंने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई तो गर्द की जमी मोटी सी परत को पाया। इतना गंदा कमरा देख मेरा जी मचलाने लगा। अब धीरे धीरे मुझे अपनी मंजू की कद्र समझ आने लगी थी। वह तो सारा घर शीशे की तरह चमका कर रखती है, तब भी मैं उसे टोकता ही रहता हूँ। पर यहाँ तो गंदगी का ऐसा आलम है कि पूछो मत। कुछ खाओगे क्या? पानी का गिलास देते हुए शिखा मुझसे पूछ बैठी। हाँ, भूख तो लगी है, ये लो टोस्ट और चाय। थोड़ी देर में शिखा मुझे चाय की ट्रे थमाते हुए बोली, डिनर में चाय देखकर मेरे सिर पर चढ़ा इसका रहा भूत भी उतर गया। वह क्या है ना, मुझे तो बस यही बनाना आता है, क्योंकि सारा खाना तो काम वाली ही बनाती है। शिखा अपना पसीना पूछते हुए बोली। तो मैं समझ गया कि अब तक मैं जो कुछ भी शिखा के लिए महसूस कर रहा था वह सिर्फ एक छलावा था। मेरा उखड़ा मुंह देखकर तुरंत शिखा ने अपना अगला पासा फेंका। वह तुरंत मेरे पास आई और बेशर्मी से अपना गौन उतारने लगी। क्या कर रही हो तुम? मैं गुस्से से तमतमा उठा। अरे शर्मा क्यों रहे हो? जो करने आए थे वह करे बिना ही वापस चले जाओगे क्या? इतना कहकर वह मुझसे लिपटने लगी। उसे इस तरह करते देख मैं हड़बड़ा गया। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता उसने मुझे यहाँ वहाँ चूमना शुरू कर दिया। फिर मुझसे बोली, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मेरे नाम अपना फ्लैट कर दो, फिर देखो कि मैं तुम्हें कैसे जन्नत का मजा दिलाती हूँ। इतना कहकर वह मुझसे लिपटने की कोशिश करने लगी। प्यार बिना शर्त के होता है शिखा। मैं उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया, आजकल कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता मिस्टर, हर चीज की कीमत होती है और हर किसी को वह चुकानी पड़ती है। इतना कहकर शिखा जोर से हंस पड़ी। शिखा के प्यार का ये घिनौना रूप देख मैं टूट सा गया और उसे धक्का देकर बाहर आ गया। हारी हुई नागिन की तरह शिखा जोर से चीखते हुए बोली, राजेश मेरा डसा तो पानी भी नहीं मांगता, फिर तुम क्या चीज हो? और मैं अब तक अपनी कार में बैठ चुका था और मेरे सिर से लव का भूत उतर चुका था। मैं जल्दी से अपने घर की ओर चल दिया।